नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बेहतर तरीके से कम समय में फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होता है, तो आप सभी कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए मेरे माध्यम से कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? तो इसे प्रारंभ किया है चीन ने। ठीक है, ये चीन ने प्रारंभ किया है और 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा ये। वहीं बात करते हैं कि भारत में थोरियम के भंडार, तो ये आपके केरल में। भारत में थोरियम के भंडार किस राज्य में है? तो भारत में थोरियम के भंडार केरल में है। क्लियर? पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 26 जुलाई को। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई को हुई थी। पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। और ये फ्रांस में कितनी बार हुआ है? तो फ्रांस ने इसकी 3 बार मेजबानी की है। ठीक है, 3 बार ये फ्रांस में आयोजित हो चुका है। और ये जो वर्तमान में हुआ था, कौन सा संस्करण था? तो ये 33वां संस्करण था। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। लेलन टॉप में आज हम पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक और हमारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से बनने वाले सारे के सारे प्रश्न आज हम लेलन टॉप के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो ये किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है जो हमारे पहलगांव में आतंकियों ने घुस के जो पर्यटक थे उनकी हत्या की है, निर्मम हत्या की है। तो उसके विरोध में भारत ने जो 5 महत्वपूर्ण जो काम किए हैं ना, वो हम देखते हैं। एक तो अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया है, जो भारत से पाकिस्तान आवागमन होता था, आयात निर्यात होता था खाद्य वस्तुओं का, वो अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया। सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है। ये सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और इसमें मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। विश्व बैंक ने ये करवाया था सिंधु जल समझौता। ठीक है, और भारत में नल्ला का उच्चायुक्त बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नल्ला है ना, उसका उच्चायुक्त भारत में बंद करा दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सारे वीजा रद्द कर दिए हैं और नल्ला के राजनयिक को 48 घंटे में निकलने का आदेश भी दे दिया। ठीक है, बहुत ही निंदनीय घटना है। धर्म पूछ के लोगों को मारा। जो मुसलमान थे, जो फातिया पढ़ रहे थे, जो पढ़ सकते थे उन्हें छोड़ दिया, और जो नहीं पढ़ रहे थे उन लोगों को मार दिया। लोगों को पूछा भी है कि किस धर्म के हो। एक लेडी है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रही थी कि मेरे पति से पूछा कि किस धर्म से हो, हिंदू हो? उन्होंने हाँ बोला, तो उनके सर में गोली। कितनी निंदनीय घटना, कितनी निर्मम हत्या। मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब भारत सरकार को बहुत अच्छे से देना चाहिए। ये 5 चीजें करने से ये तो कुछ भी नहीं है, इसका जवाब देना चाहिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उरी का किया गया था ना, उसी तरीके से इसका जवाब जरूर देना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं मोदी जी से, जो आज बिहार में एक सभा भी संबोधित करने वाले हैं, तो वहां पे हो सकता है कि वो ऐसा कुछ ऐलान करें। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल हुए थे? इसमें 4 नए खेल शामिल हुए थे। इसका शुभंकर क्या था? तो वो फ्रीज इसका शुभंकर था। क्लियर? उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन में
ध्वजवाहक थे। और भारत के सेफडी मिशन कौन थे इसमें? तो वो थे आपके गगन नारंग। सेफडी मिशन यानी इसके प्रमुख कौन थे भारत की तरफ से? तो वो थे गगन नारंग। क्लियर। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमित शाह द्वारा लॉन्च हेड पहल का संबंध किससे है? तो ये स्वस्थ लीवर शिक्षा से संबंध है हेड पहल का। अब लीवर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। और वहीं आपसे पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो भी आपका लीवर या यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो लीवर या यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सवाल बनता है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो वो भी आपका लीवर है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है। और विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? ये भी लीवर करता है। विटामिन ए का संश्लेषण भी लीवर ही करता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो लीवर को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। पित्तरस का स्त्राव ये भी लीवर से होता है और ये स्टोर पित्ताशय में होता है। पित्तरस का स्त्राव लीवर से होता है और स्टोर ये पित्ताशय में होता है। वसा का इमल्सीकरण ये भी लीवर के ही द्वारा किया जाता है। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो वसा का इमल्सीकरण भी लीवर के माध्यम से होता है या लीवर करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाता खोलने को संचालित करने की अनुमति दी है? ये दी है 10 साल के बच्चों। कितने? 10 साल के बच्चों को। 1 जुलाई 2025 तक सभी बैंकों में ये लागू हो जाना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है। क्लियर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने जीते? 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत। ठीक है, कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। भारत की रैंक इसमें 71वीं आई है और प्रथम रैंक इसमें यूएसए की आई। ठीक है, वहीं आपसे पूछे भारत के लिए सिल्वर किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इसमें सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी हैं। क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम भी आपको याद रखने हैं, कौन है? पेमा खांडू। कांस्य पदक इसमें 5 जीते हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक भारत ने कितने जीते हैं? तो वो 5 जीते हैं। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मनु भाकर। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर। पेरिस पैरा ओलंपिक इसकी शुरुआत 28 अगस्त को हुई थी और इसका भी आयोजन पेरिस में हुआ था और इसका क्रम है वो 17। तो पेरिस पैरा ओलंपिक का आयोजन पूछे तो 28 अगस्त को शुरुआत हुई थी, आयोजन इसका पेरिस फ्रांस में हुआ था और इसका क्रम पूछे तो 17वें क्रम का है पेरिस पैरा ओलंपिक। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ष 2005 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में शीर्ष स्थान। 2025 वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में शीर्ष सम्मान किसे मिला? तो ये 2 भारतीयों को मिला, एक जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को मिला। यहाँ याद रखने वाली बात है कि स्मृति मंदाना अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है जो 2 बार इन्हें अवार्ड मिला है। विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका अवार्ड 2 बार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो स्मृति मंदाना बनी है। इसे क्रिकेट की बाइबिल भी कहते हैं और इसका अन्य नाम है अलमनैक। विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका का अन्य नाम क्या है? अलमनैक। क्लियर। इसमें कुल खेल कितने शामिल हुए थे? कुल 22 खेल शामिल हुए थे और इस पेरिस पैरालंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइल्ड ओपन। पेरिस पैरालंपिक का आदर्श वाक्य गेम्स वाइल्ड ओपन है और पेरिस पैरालंपिक में कुल कितने खेल शामिल हुए? तो 22 खेल और इसका प्रतीक जो है वो एगिटोस है।
अब बात करते हैं उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे पेरिस पैरालंपिक में, तो वो भाग्यश्री और सुमित अंतिल उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। अच्छा, इसके सेफ्टी मिशन कौन थे, सत्य प्रकाश सागवान। ठीक है, इसके भी जो प्रमुख थे वो कौन थे, सत्य प्रकाश सागवान थे भारत की ओर से। अगले प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। 7वां है दुनिया की पहली ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है, ये हुई है बच्चा चीन में। कहाँ पे, चीन में। टोक्यो की राजधानी जापान है, टोक्यो जापान की राजधानी है, सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है और लंदन यूके की राजधानी है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और जापान की जो राजधानी है वो आपकी टोक्यो है। ठीक है, अब इसमें पूछ सकता है आपसे समापन में ध्वजवाहक, तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल समापन में इसके ध्वजवाहक थे। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते थे और स्थान 18वां था। 29 पदक के साथ भारत की रैंक कितनी थी, 18वीं थी। अच्छा, इसमें कुल गोल्ड 7 जीते थे और 9 सिल्वर जीते और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने इसमें 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, 24 अप्रैल 2025 को पीएम ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह को कहां संबोधित करेंगे पीएम, वो करेंगे मधुबनी बिहार में, जो आज के ही दिन होगा। ठीक है, तो मधुबनी बिहार में संबोधित करेंगे। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग ये बिहार के पास, मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य के पास है, बिहार के पास। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन आच्छादन कितना है, 21.76%। और होना कितना चाहिए वैसे, 24% भाग पे वन होने चाहिए। कुल वृक्ष आच्छादन 3.4% है और कुल वन और वृक्ष आच्छादन ये 25.17% है। ये आपको याद रखना है। अगर कुल वन और वृक्ष आच्छादन पूछ ले तो वो 25.17% है और कुल वृक्ष पूछ ले 3.41% है। ठीक है, ये याद रखना। वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम में हुई है। जो वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो वो आपकी मिजोरम में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न है, 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड किसने लॉन्च की, तो ये लॉन्च किया आपकी गूगल ने। किसने लॉन्च किया, गूगल ने। सोचने की क्षमता वाली मॉडल का, इसमें जो सोचने की क्षमता वाला मॉडल है उसका प्रयोग किया गया है इस चिप में। ठीक है, अब बताओ रोबोट भी सोचने लगेंगे तो मानव का क्या होगा, फिर सोच के देखो। वन वृक्ष में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, वन प्लस वृक्ष में सर्वाधिक जो परसेंट कमी जो हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई है और सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो ये 7,285 मिलियन टन भारत में कुल कार्बन का स्टॉक है। आगे आपसे पूछेगा कि भूभाग के परसेंट के अनुसार सर्वाधिक वन, तो वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, यानी वहां के कुल क्षेत्रफल पे सर्वाधिक परसेंट वन जो है वो लक्षद्वीप के पास है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न, पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। क्लियर। आगे बात करते हैं आईसीसी T20 विश्व कप के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। तो आपसे इसका संस्करण पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा है, 9वां संस्करण है। पूछे आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये यूएसए और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। आगे आपसे पूछ सकता है कि इसका विजेता, तो वो भारत था। इसका विजेता कौन था, इसका विजेता भारत था और इसका उप विजेता था वो था दक्षिण अफ्रीका। तो ये थी हमारी आज की क्लास। 24 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो 10 प्रश्न थे वो हमने कवर किए और लल्लन टॉप के माध्यम से हमने 3 टॉपिक भी इसमें कवर किए हैं, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। आशा करता हूं मैं ये कंटेंट आपको बेहतर तरीके से दे पाया हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करें
ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं भी इस कार्य को निरंतर आपकी तैयारी को करा सकूं, आपका समय बचा सकूं, कम समय में बेहतर तरीके से पूरा कंटेंट आपको दे सकूं। आगे आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती है और भी जितनी हमारे चैनल पे क्लास चल रही हैं उनकी भी पीडीएफ मिलती है। और एक बात कहूंगा कि आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी, हिस्ट्री की क्लास कल होगी। और मैं सोच रहा हूं कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3-3 दिन चलाऊं, बीपीएससी के माध्यम से जो TRE 4 है उसको ध्यान में रखते हुए 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी कराऊं। हिस्ट्री में आपकी 15 से 20 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। जो भी INM पूछे जाते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आते हैं बीपीएससी TRE में, वो मैं आपको 15 से 20 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ज्योग्राफी ज्यादा समय लेगी क्योंकि ज्योग्राफी पूरी आती है, इंडियन तो पढ़नी ही पढ़नी है और कुछ टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी पढ़ने होते हैं। तो मैं सोच रहा हूं 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी चलाऊं। और जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हिस्ट्री की जगह पॉलिटी शुरू करेंगे। और बहुत जल्द मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं लेके आ रहा हूं। एक टॉपिक उठाएंगे हम जैसे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से जो प्रश्न नहीं बनते हैं, यानी जो टफ प्रश्न होते हैं, नहीं बनते इन द सेंस पेपर में तो आते हैं लेकिन हम लोगों से नहीं होते, तो वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो मैं बहुत जल्द उन प्रश्नों को भी कराने, वो सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ। तो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आपकी सेवा में निरंतर कार्यरत रह सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते